नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज फिर मैं एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली और उत्साह के साथ कोरोना के बीच सोचा कि देखो बीमारियां तो आएंगी, पहले भी आती रही हैं, लेकिन हम इसको बचते हुए डिस्टेंस और जो भी हमें जो डिस्टेंस रख के भाई हम अच्छा कर पाएँ। अच्छा करना यानी हम अच्छा का मतलब कि हम इस रोग से, इस बीमारी से बच जाएं। इससे बड़ा आज के दिन अच्छा काम नहीं है। लेकिन जिनका जो टारगेट होता है वो चाहे बीमारी आओ चाहे कुछ भी सामने आओ, टारगेट हिट करने वाले तो अपनी मंजिल पे निगाहें रखते हैं हमेशा। तो मेरी निगाह है इन वैकेंसीज़ पे, आप तक पहुंचाने का काम मेरा है और आपको फॉर्म फिल करके, तैयारी करके और सर्विस को पाना आपका काम है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, SBI बैंक में जूनियर एसोसिएट्स भी बोल देते हैं और ये क्लर्क भी बोल देते हैं। तो SBI में क्लर्क की जॉब है जो 5000 वैकेंसी है। 5000 वैकेंसी एक नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है जी। तो आप इस पे ध्यान रखें। तो ये डेट है 27 अप्रैल से 17 मई, 27 अप्रैल से 17 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस डेट का आप ज़रूर ध्यान रखना। कई बच्चे फॉर्म की डेट निकलने के बाद फ़ोन करते हैं, तो मैं बोला बेटा अब सो रहा था अब तक, और सो जाए आगे देखेंगे। तो आप लोग ऐसा ना होने दें, डेट का ध्यान रखते हुए फॉर्म ज़रूर भरें। तो कुल पद तो आपको मालूम है कि 5000 पद हैं। एज इसकी है 20 साल से 28 साल तक। 20 साल से 28 साल तक इसकी एज है। मेल और फीमेल, लड़के व लड़कियां दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है, कई बार बच्चे डाउट में हो जाते हैं, लेकिन डेट आने के बाद बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है कि 2 अप्रैल 1993, 2 अप्रैल 1993 से 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001 के बीच के जन्मे बच्चे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। बोथ डेट इंक्लूडेड हैं, जैसे दोनों डेटों के जन्मे बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता इसकी है ग्रेजुएशन, जैसे BA पास बच्चे ही इस फॉर्म भरने के मतलब एलिजिबल हैं, भरने के लायक हैं, जो ग्रेजुएट बच्चे होंगे। लेकिन अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी भर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में बच्चा हो और उसकी जैसे 16/8/2021 तक यदि मार्कशीट आ जाए तो वो बच्चा भी भर सकता है और इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करे और वो इस सर्विस को ज्वाइन कर सकता है कि जो फाइनल ईयर में हो, लेकिन 16/8/2021 तक वो मार्कशीट आ जानी चाहिए, डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो स्टेट फॉर सर्विस, जिस स्टेट में हम सर्विस करेंगे तो उस स्टेट का ही हमें फॉर्म भरना है। और ये सर्विस ट्रांसफरेबल भी नहीं है। इस सर्विस में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जहाँ जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र है, आंध्रा है, तेलंगाना है, कहीं के भी आप फॉर्म भरेंगे, आपको उधर ही का स्टेट डालोगे, उधर का लोकल लैंग्वेज, जैसे प्रीलियंस और जो मेंस पेपर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका लास्ट में एक लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना ज़रूरी रहेगा। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बेस्ट टू फिल फॉर्म देयर ओनली, फ्रॉम देयर ओनली। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? तो आप जहाँ के हो उधर के ही फॉर्म भरें। यदि बाहर की लैंग्वेज जानते हो तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड रहेगा।
फर्स्ट एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो हम क्लियर करेंगे तो ही हम नेक्स्ट मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम तो कई बार बच्चों को जो एग्ज़ाम होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड की एग्ज़ाम मतलब जो मार्क्स हैं उसको टोटल मिला के ऐसे सर्विस मिलती है, लेकिन इस SBI क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फर्स्ट जो पेपर है, प्रीलिम्स जो पेपर है, प्री एग्ज़ाम है, इसका ओनली क्वालिफाई है। आप जस्ट पास होने ज़रूरी हैं। आप यदि पास हो जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो मेंस है, मेन एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट लगेगी, तो वेटिंग लिस्ट भी इसमें लगेगी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट कई बार कई एग्ज़ामों में नहीं लगती। एक बार कट ऑफ लगी और फाइनल हुआ, लेकिन ये इस टाइप के बैंकिंग क्षेत्र के एग्ज़ाम हैं कि इस क्षेत्र के बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम दे देते हैं, तो कहीं कहीं सिलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने ये अच्छा स्टेप लिया है कि वेटिंग लगाते हैं कि वो ज्वाइन ना करें, कहीं और कर लेते हैं। कुछ बच्चे वैसे ही अपने आप को देखने के लिए भी कुछ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे होंगे उनको लिया जाएगा। तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी है, आप लोगों को ये मेंशन रहे, ध्यान रहे। तो जो एग्ज़ाम की जो फ़ीस है, जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, इसकी जैसे जनरल और OBC की 750 रुपये है, 750 यानी 750 रुपये जनरल और OBC की लगेगी। SC ST की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है। 100 नंबर का पेपर है, जो प्री पेपर है, प्रीलिम्स जो पेपर है वो 100 नंबर का है और 1 घंटे का पेपर है और 100 ही क्वेश्चन इसमें हैं। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि उसमें क्या क्या आएगा, भाई कई बार बच्चों को पैटर्न नहीं मालूम होता, तो मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश आएगी प्री एग्ज़ाम में 30 नंबर की, जिसके लिए 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो क्लियर, इंग्लिश 30 नंबर की, जिसका 20 मिनट टाइम होगा। और सेकंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा 35 नंबर का, जिसका भी टाइम 20 मिनट ही होगा। और थर्ड जो पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग आएगी इसमें 35 नंबर का है। ये 20 मिनट ही इसमें टोटल मिला के ये 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 1 घंटा इसका टाइम है। तो सेकंड है जो मेंस एग्ज़ाम है, जिस के मतलब जो इसके अनुसार, इस जो सेकंड एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे इसके अनुसार आपका सिलेक्शन होने वाला है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, जो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 50 नंबर का और 45 मिनट इसका टाइम होगा। और सेकंड है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश 40 नंबर का ये पेपर रहेगा, इसका 35 मिनट टाइम है, 35 मिनट इसका टाइम है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इसका 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इस पे 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये 35 मिनट इसमें आप लोगों को मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर रहेगा। तो दोस्तों आप फॉर्म भरें और मेहनत करें। लॉकडाउन का समय है, लेकिन जो बच्चे पहले एडवांस में जिन्होंने कोचिंग ली हुई है या बीच में जिनकी क्लासेस चल रही थी वो छूट गई हैं, तो अब इसका सेल्फ स्टडी का फुल एंजॉय करें। एक दिन मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हुआ था, तो वो बच्चा जो शो कर रखा था, स्टूडेंट था, तो किताबों पे मुंह रख के ऐसे पढ़ा था। तो उस पे लिख रखा था कि कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। तो कामयाबी, वो फ़ोटो दिखा रखा था कि कामयाबी ऐसे मिलती है। तो आप भी इतने ही उत्सुकता के साथ
मेहनत करें, दिन रात करें और आप कामयाब हो सकते आसपास के हो तो हमें मिठाई भी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में लाइक करना तो चाहिए। और यदि नहीं पसंद है वीडियो तो कुछ सजेशन हमें देना कि हम और अच्छे तरह से वीडियो बना पाएँ आप लोगों के लिए। और आप अपनी मेहनत करते रहिए, इन्फॉर्मेशन की कमी हम नहीं छोड़ेंगे। अपने यारे प्यारों को भी फॉरवर्ड करना इस वीडियो को, ताकि हम सब जॉब लगे और अपनी लाइफ एंजॉय के साथ जी पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।